हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम कंपाउंड टेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे और हमने कल जो क्वेश्चन किए थे वो गुने वाले क्वेश्चन किए थे कि कोई धनराशि 10 वर्ष में अपनी 3 गुनी हो जाती है तो वो 27 गुना कितने वर्ष में होगी, इस टाइप के क्वेश्चन किए थे। तो उम्मीद है आप सब लोगों को वो क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा जो मैंने आपको बताया था। ठीक है। और बाकी आप लोगों ने जो प्रैक्टिस सीट मैंने दी है उससे भी क्वेश्चन किए होंगे और अपना अदर बुक से भी किए होंगे। ठीक है, ऐसा करते चलें, कोई बुक बेकार नहीं है बच्चों, सब पढ़ते चलो। ठीक, अब हमें पढ़ना है इसी में नेक्स्ट टाइप, मतलब जो ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण और चक्रवृद्धि दोनों के मिक्स वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो पढ़ने हैं, वो समझ लो। देखो पहला क्वेश्चन देखो, उसने कहा किसी धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1440 रुपए है, तो उसी धनराशि पर, जो धनराशि थी, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो एक तो बच्चों बिल्कुल बेसिक तरीका है कि पहले आप प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लो। ठीक है, और उसके बाद फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो। ठीक है, देखो तरीका क्या है। अगर मैं बात करूं, जो यहाँ पर दर है वो कितनी है, 12% वार्षिक है। तो 12% वार्षिक का क्या मतलब है कि एक साल का ब्याज 12% है। अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ साधारण ब्याज की, सिंपल इंटरेस्ट की, कितने साल का, 2 साल का, तो साधारण ब्याज डायरेक्ट आ जाता है, मतलब 12% वार्षिक है, एक साल का ब्याज 12% है, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, 24%। ठीक है, फिर एक तरीका है कि अच्छा, साधारण ब्याज आ गया, अब चक्रवृद्धि ब्याज देख लो। ठीक है, जैसे कि जो साधारण ब्याज 12%, मतलब दर जो है 12% वार्षिक है, और अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालूंगा तो बच्चों हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा x प्लस एक्स वाई अपॉन 100। मैंने आपको बताया था नेट परसेंटेज। अब 12 गुणा 12/100, तो 12 + 12 कितना हुआ, 24, प्लस 144/100 मतलब 1.44। तो यहाँ से जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, वो आ जाएगा 25.44%, 25.44%, और साधारण ब्याज है 24%। तो हमसे क्या बात चल रही है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा कितना है। अब देखो यहाँ साधारण ब्याज है बच्चों 1440, और साधारण ब्याज परसेंटेज में कितना, 24। इसका मतलब हम 24% को बराबर रख सकते हैं 1440 रुपए के। ठीक है, 24 × 24, 24 से 6 बार भाग हो जाएगा। ठीक है, 6 × 24, 6 × 2 = 12, 2 14, तो 1% आया 60 के बराबर। हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो कितना परसेंट निकालेंगे, 25.44%। तो 1% 60 के बराबर है, तो 25.44% किसके बराबर होगा, ₹60 गुणा 25.44। अब एक जीरो से तो पॉइंट यहाँ से यहाँ यहाँ पहुंच जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 × 24 का 4 आंसर लगे तो 6 × 24 = 26, 6 × 5 = 30, 2 = 32, और 3 6 दूनी 12 और 3 15। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कितना आ जाएगा बच्चों, 1526.4 हो जाएगा। बताओ, समझ आया है ना। देखो प्रिंसिपल अमाउंट यानी 100% निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक समझ लो, रेट अगर 12% वार्षिक है और 2 साल की बात चल रही है बच्चों, तो यहाँ से जो साधारण ब्याज होगा वो तो 12 दूनी 24% हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज में हमें 2 साल के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, अगर टोटल का ब्याज देखना है हमें तो यहाँ 12, तो ये जो सॉल्व करके कितना है, 25.44%। इसका मतलब अगर जो भी धनराशि थी उसको 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाएगा, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 25.44%, और साधारण ब्याज है 24% 2 साल का डायरेक्टली, और साधारण ब्याज ही तो है 1440 रुपए, इसलिए 24% को इतने के बराबर रख दिया। यहाँ से 1% आया, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो इतना परसेंट निकाल दिया, ये आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1526.4 रुपए। ठीक है, समझ आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक तरीका और बताता हूँ बच्चों, उसमें ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, देख ठीक है, अब देखो दूसरा मेथड ये है, जो मैंने आपको एरो वाला ट्री वाला मेथड बताया था, है ना, उसी पर करना है।
हमें कहा गया है कि किसी धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1440 है बच्चों। 2 वर्ष की कंडीशन ये बनती है। यहाँ पर क्या लिखा होगा, प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन। और ये पहली वाली लाइन जो होती है बच्चों किसकी होती है, साधारण ब्याज की। अब 2 साल का साधारण ब्याज 1440 है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 720। तो यहाँ भी 720 और यहाँ भी 720। ठीक है। अब अगर हमसे पूछा गया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो बच्चों अभी तो ये साधारण ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज कब बनता है, जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, मतलब इसके ऊपर ब्याज और लगेगा। तो बच्चों इसके ऊपर ब्याज लगेगा, इसका कितना परसेंट निकालेंगे, 12%। जब हम इसका 12% निकालेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो 720 गुणा 12/100, तो कितना हो जाएगा, अलग से कर लो, 720 गुणा 12/100, 0 1 0, 12 दूनी 24 और 12 सत्ते 84 और 2 86, 86.4। अब चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो इस पूरे को जोड़ दो। ठीक है, अब देखो 720 और 720 कितना हुआ बच्चों, 1440 और 86.4 और जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 0.462551, कितना आ जाएगा, 1526.4। ये आया था, बताओ। कर लेंगे इस तरह, चलो तो दोबारा समझ लो। अब अगर यहाँ एक बार अगर यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट पूछ लेगा आपसे, मूलधन पूछ लेगा, तब भी मैं आपको बताता हूँ, ये सब निकालने की जरूरत नहीं है उसमें भी, समझ लो। लेकिन पहले से 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज था बच्चों 1440 था, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 720, ये भी 720, 2 साल की कंडीशन है। तो अब यहाँ पर जो है इसका ब्याज हो आएगा बच्चों 1 साल का, तो इसका 12%, इसका 720 का 12% निकाल दिया, 86.4 आया। ठीक है, अब जोड़ दो, 720 कितना हुआ, 1440, और ये 886.4 को जोड़ दिया, तो कितना है बच्चों, 1526.4 रुपये। इतने रुपए का क्या होगा, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अगर यहाँ मूलधन पूछेगा आपसे, तब भी हमें ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली मूलधन बता सकते हैं। बताऊंगा किस तरह, इसका स्क्रीनशॉट लो लेकिन पहले। ठीक है, अब देखो, अगर आपको यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट निकालना पड़ जाए, मूलधन पूछ ले आपसे, तब हम देखो ये क्या करेंगे। हमें इतना तो पता ही है ना, हमें जो है 1440 रुपये 2 साल का साधारण ब्याज है, तो बच्चों ये 720 होगा, ये भी 720 होगा, इतना पता है। अब एक बात बताओ, ये जो 720 है, ये मूलधन का कितना परसेंट होगा, 12% ही तो होगा, तभी तो इसका 12% और इसका 12%। ठीक है, तो बस यहाँ सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा कि प्रिंसिपल अमाउंट का जो बच्चों 12% होगा वो कितना होगा, 720 रुपये होगा। ठीक, तो 12 छंग 72 और 60 गुणा 100, तो प्रिंसिपल अमाउंट अगर यहाँ पूछा होता तो मूलधन कितना आ जाता बच्चों, मूलधन आ जाता 6000। ठीक है, तो आंसर नहीं लिख रहे इसको, क्योंकि हमसे मूलधन पूछा नहीं है। मूलधन अगर निकलवाएगा तो ऐसा कर लेंगे, पूरा कोई फॉर्मूला अलग से लगा के लेके चलने की जरूरत नहीं। बताओ समझ आया नहीं आया। अच्छा, जो बच्चे अगर मान लो PRT/100 वाले से कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन बता देता हूँ बस, ठीक है, उसके बाद नहीं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम इसी तरह लेके चलेंगे, है ना। एक क्वेश्चन समझ लो अगर चाहे तो आप लोग, जैसे हमें कहा गया है कि 12% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज है बच्चों, तो साधारण ब्याज कितना है, 1440 रुपये। तो SI का फॉर्मूला PRT/100, तो P तो नहीं पता, रेट है 12%, टाइम है 2 वर्ष बटे 100 बराबर 1440। ठीक है, तो 12 दूनी 24, 24 से बच्चों 6 बार कैंसिल, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 60 गुणा 100 यानी 6000, ये मूलधन आता है। ठीक है, ऐसा ही। अब चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, 12% दर है, टाइम 2 वर्ष है, तो देखो 6000 रुपये हैं, अब किसी भी तरह लेके चलो, 12% है, ये भी 12% है, तो इसका 12% कितना हुआ, 720, इसका 12% कितना हुआ, 720, इसका 12% कितना हुआ, 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84, 2 86। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, जोड़ दो, 0.4 हुआ, 6 2 2 4 8 12 का 2 से लगा 1 7 7 14 1 15,
कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ बच्चों 1526.4। अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट निकाल कर करेंगे तो फिर हम इस तरह करेंगे। बताओ समझ आ गया होगा। तो जो मेथड आपको आसान लगे और जो रटना ना पड़े, मेथड ऐसा होना चाहिए बस, ठीक है। अगर उसमें मान लो रटना पड़ेगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भूल जाओगे, और भूलोगे तो क्या फ़ायदा, मैथ को अगर भूल रहे हो तो क्या फ़ायदा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, फिर इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सब लोग। देखो अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 3000 रुपये है, तो उसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अगर आप लोग डायरेक्ट करना सोच रहे हैं बच्चों, तो देखो ऐसा करेंगे कि जो रेट है, ब्याज की दर है, वो 15% वार्षिक है, मतलब 1 साल का ब्याज 15% है, तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 30%। और जो अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें बच्चों इसका, तो जो नेट परसेंटेज बताया था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, अगर हम x की जगह भी 15 और y की जगह भी 15 रखेंगे तो कितना आएगा, देखो 15 और 15 30 और 225, यानी 30 यानी 32.25। ठीक है। ये बच्चों जब हम इसको x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 से सॉल्व करेंगे और x की जगह भी 15%, y की जगह भी 15% रखेंगे तो सॉल्व करके ही आ जाएगा। आप लोग करके देखना, ठीक है। अब साधारण ब्याज जितना है, चक्रवृद्धि ब्याज परसेंटेज में कितना है। अच्छा, साधारण ब्याज परसेंटेज में है बच्चों 30%, और साधारण ब्याज है कितना 3000, तो 30% बराबर होगा 3000 रुपये के। 1% कितने के बराबर होगा, 1% होगा 100 रुपये के बराबर। क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 32.25%। अगर यहाँ से 32.25% अगर हम निकाल दें तो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, तो मतलब 1% 100 रुपये के बराबर है, तो 32.25% कितने के बराबर हो जाएगा, 32.25 गुना 100 रुपये के, ठीक है। कितना आ जाएगा 3225 रुपये, 3225, ये आंसर 3225 रुपये के आ जाएगा बच्चों। वहां पर 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया। देखो 15% से 2 साल का साधारण ब्याज डायरेक्ट 30 हो गया, 15 दूनी 30, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा करना पड़ेगा तो 32.25 आए। अब साधारण ब्याज है 30%, जबकि रुपए में कितना है 3000, तो 30% 3000 रुपये के बराबर है, तो 1% 100 रुपये के बराबर है। क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज है 32.25%, तो 32.25% कितने के बराबर होगा, 32.25 गुणा 100, यानी 3225 रुपये के बराबर होगा। और ये क्या आ जाएगा बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, कर लेंगे। चलो फिर भी मैं प्रिंसिपल अमाउंट भी निकलवाता चल रहा हूँ इसी में। अगर यहाँ से आपको मूलधन निकालना है, 1% 100 रुपये के बराबर है, 100% निकालेंगे, 100 गुना 100 यानी 10,000, तो 10,000 रुपये का आ जाएगा बच्चों मूलधन। ठीक है, लेकिन एक तरीका जो मैंने आपको पहले वाला बताया था उस तरीके का यूज भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप लोग। अब देखिए, अगर हम यहाँ देखेंगे कि पहले प्रिंसिपल अमाउंट होगा या मूलधन, और इससे 2 साल तक चलेंगे, और 15% की रेट है बच्चों, तो यहाँ पे जो 2 साल का साधारण ब्याज है वो 30,000 है, तो 1 साल का कितना होगा 1500, यहाँ भी 1 साल का 1500, अब 1500 का 15% आएगा यहाँ पर ब्याज, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज, तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। तो 1500 का 15% बच्चों कितना आ जाएगा 225 रुपये। अगर यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो क्या करना है, सबको जोड़ देना है नीचे वाली वैल्यू को, 1500 1500 3000 और 225 यानी 3225, 3225, ये क्या जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, और हमसे यही पूछा गया है। ठीक है, और अगर यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट पूछता बच्चों, तो यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट के लिए ऐसा कर देना था, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका जो 15% है वही तो 1500 होगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट का जो 15% है वो होगा बच्चों 1500 के बराबर। 1 से 100 बार कैंसिल, और 100 गुणा 100 10,000। तो प्रिंसिपल अमाउंट अगर यहाँ पूछा होता है ना, पूछा नहीं है बच्चों तो आंसर नहीं लिख रहे, आंसर तो ये है क्वेश्चन का। अगर प्रिंसिपल अमाउंट पूछा होता तो हम डायरेक्ट ऐसा कर देते, ये सब करने की जरूरत नहीं थी, मतलब ये निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, जैसा पहले बताया था आपको।
बताओ, समझ आया? कर लेंगे सब लोग? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2400 रुपये है, तो उसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है बच्चों। अब देखो ट्री वाला मेथड लेके चलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन हमें पता नहीं है, लेकिन शुरुआत तो मूलधन से करेंगे। और कितना परसेंट है? 8%, ये भी 8%। अब जो 2 साल का साधारण ब्याज है वो कितना है बच्चों? 2400 रुपये है। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 1200 रुपये। तो ये 1 साल का साधारण ब्याज और ये भी 1 साल का साधारण ब्याज, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रिंसिपल अमाउंट पर निकलते हैं। ठीक है। अब क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, तो ब्याज तो लग गया। अब इसके ऊपर भी ब्याज लगना शुरू होगा, तो 1200 का अगले साल में ब्याज लगेगा। तो 1200 का 8% कितना हो जाएगा? 96 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो नीचे वाली वैल्यू को जोड़ दो सबको, 1200 1200 2400 और प्लस 96, कितना हो जाएगा? 2496 रुपये। ये क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे फिर इस तरह? चलो ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करते हैं। अभी तक एक साधारण ब्याज दिया हुआ था, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था। अब ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों दिए हुए हों, रेट पूछ ले या वो प्रिंसिपल अमाउंट पूछ ले। ठीक है, तब क्या करेंगे? देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1800 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 1845 रुपये है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। मतलब हमारे पास क्या है बच्चों? 2 वर्ष का साधारण ब्याज है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है। अगर इसको आप बेसिक से करने लग जाओगे तो बहुत ज़्यादा उलझ जाओगे, क्योंकि ना इसमें तो ना प्रिंसिपल अमाउंट दिया है मूलधन और ना ही हमें रेट दे रखी है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम रेट और मूलधन की वैल्यू निकालेंगे, फिर रेट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, उसमें टाइम लग जाएगा। अब करना क्या है, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं बेसिक से बता दूंगा, लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है उससे। अब समझ लो, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज बच्चों 1800 रुपये है। अब देखो इस तरह वैल्यू लेकर चले, 2 वर्ष की कंडीशन है, यहाँ क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन। अब रेट तो दी ने रखी, लेकिन 1800 रुपये 2 साल का बच्चों साधारण ब्याज है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 900 रुपये। तो ये 900 रुपये, ये 900 रुपये बताया था। पहली लाइन साधारण ब्याज की होती है, तो 900 900 1800 रुपये हो गए। देखो पूरा साधारण ब्याज 2 साल का 1800 रुपये हो गया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 1845 है। अब एक बात बताओ, जब 2 साल की कंडीशन है तो इसके ऊपर भी तो ब्याज लगेगा, तो यहाँ लिखा जाएगा। अब देखो आप, साधारण ब्याज है 1800 और चक्रवृद्धि ब्याज है 1845, तो इसका मतलब ये जो 45 रुपये ज़्यादा है वो 45 रुपये यहाँ तो आया होगा। आप देखो 2 साल का साधारण ब्याज 900 900 1800 और चक्रवृद्धि ब्याज 900 900 1800 प्लस 45, तो 1845। ये समझ आया? अब चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पूछिए। अब बच्चों एक बात बताओ, जो 900 रुपये पर ब्याज लगा है 45 रुपये का, ये 1 साल का ही तो होगा, और जो रेट है उसी रेट से होगा। तो हमें रेट निकालने के लिए क्या चाहिए बच्चों? ब्याज की दर निकालना है। तो ब्याज कितना है 1 साल का? 45 रुपये। और कितने रुपए पर? 900 रुपये पर। और परसेंटेज के लिए इंटू 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 45/9 कितना है बच्चों? 5%। तो यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर है वो कितनी है? 5% वार्षिक है। ये आंसर हो जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, 2 साल का साधारण ब्याज 1800 है, तो 900 900 रुपये हो गया, 1800 हो गया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 1845 है। इसका मतलब 1800 ये और 45 और, तो 45 को यहाँ लिखा जाएगा। या आप ऐसा कह सकते हो कि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है बच्चों? 45, और पहली लाइन छोड़कर जो बचा वो अंतर ही तो होता है, तो कितना है? 45। ठीक है। अब ये जो 45 रुपये का ब्याज है बच्चों, इस 900 रुपये पर ही तो लगा होगा और 1 साल में लगा होगा, तो 45 रुपये का ब्याज ऊपर, 1 साल का कितने रुपए पर? 900 रुपये पर, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। तो जो रेट आई चक्रवृद्धि ब्याज की वो कितनी आई? 5% वार्षिक। बताओ समझ आया?
चलो ये अब इसका जो है एक तरीका और है, इसको एक फॉर्मूले से और कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको अभी लिखा देता हूँ, पहला आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, या फिर चलो एक साथ में ले लेना स्क्रीनशॉट, मैं फॉर्मूला लिखवा दूँ डायरेक्ट। अगर आपको इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है कि उसमें 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल है ना, ये मेंशन है, ध्यान रखना 2 साल का, अगर 2 साल का साधारण ब्याज है ठीक है, तो उस कंडीशन में बच्चों करना है 2 इंटू डिफरेंस अपॉन SI इंटू 100, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर 2 साल का साधारण ब्याज और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तब रेट निकालने का। अब देखो 2 इंटू डिफरेंस यानी साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है बच्चों, 45 रुपए, बटे साधारण ब्याज कितना है 1800, और परसेंटेज के लिए गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18 और 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से जो दर आई वो कितनी है बच्चों, 5% वार्षिक, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहो तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आपको 2 साल के लिए साधारण ब्याज दिया हो और 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, तब रेट निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस तरह कर सकते हो, या फिर ये बच्चों बेसिक मेथड है, ये आपको समझाया गया है कि 45 क्यों आया और ये 45 रुपये कौन सा ब्याज है, ये आपको अगर समझ आ जाएगा। आप लोग अगर पहले से मेरी क्लास ले रहे होंगे, पहले दिन से जो मैंने आपको समझाया था बेसिक चीज़, अगर वो आपको समझ आ गया होगा तो बच्चों बिल्कुल समझ में आएगा। और जिसको समझ में नहीं आया, अगर वीडियो देखने के बाद भी अगर समझ नहीं आया बच्चों, तो कमेंट करके बताना, फिर मैं एक 15-20 मिनट की छोटी सी क्लास केवल इसी बेस पर बना दूंगा, जिसमें कि ये सब चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत हो तब बताना बच्चों। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, फिर नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2000 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 2080 रुपये है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बतानी है, ठीक है। तो जो तरीका बताया बच्चों मैंने, ये देखो यहाँ पर क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन, अब जो साधारण ब्याज है 2000 है बच्चों, तो 1000 यहाँ होगा 1000 यहाँ होगा, तभी तो 2 साल का साधारण ब्याज 2000 रुपये होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 2080, अंतर कितना है बच्चों 80 रुपये का, तो 80 रुपये का अंतर क्या आएगा, पहली लाइन छोड़कर 80 रुपये का अंतर हो जाएगा। अब ये जो 80 रुपये का ब्याज है बच्चों कहाँ से आया होगा, ये इस 1000 रुपये से 1 साल का आया होगा, तो साधारण या चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालनी है, तो कितना ब्याज है बच्चों 80 रुपये का 1 साल का, और कितने रुपए पर 1000 रुपये पर, और परसेंटेज के लिए गुणा 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ से जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर आई वो कितनी है बच्चों 8% वार्षिक, 8% पर एनम, ध्यान से बताओ, समझ आया, कर लेंगे इस तरह। अब देखो अगर आप लोग इस फॉर्मूले से करेंगे तो यहाँ रेट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 2 इंटू डिफरेंस यानी साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है बच्चों 80 रुपये, तो डिफरेंस की यानी डी की जगह आ गया 80, अपॉन में SI यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2000, और परसेंटेज के लिए इंटू, यहाँ लिख लो परसेंटेज, ठीक, 1 2 3 1 2 3 और 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 8%, कौन सा वार्षिक पर एनम, याद रखो, बताओ कर लेंगे, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं रेट वाला, ठीक है, उसके बाद मैं आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना सिखाऊंगा, यहाँ मूलधन कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, देखो अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 3600 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 3900 रुपये है, दर बतानी है। अब देखो 2 साल के लिए कंडीशन लेके चलेंगे, यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट होगा मूलधन, अब 2 साल का साधारण ब्याज 3600 है, तो 1800 रुपये हो जाएगा 1 साल का, 1800 ही 1800 ही, ठीक है। अच्छा डिफरेंस कितना बचा देखना, 3900 है तो 300 का अंतर है, तो 300 का अंतर यहाँ आ जाएगा, 1800 18 3600 और 300 3900। अभी जो 300 रुपये का ब्याज है बच्चों, ये 1800 रुपये पर ही तो आया होगा, तो ब्याज की दर निकालनी है, 300 रुपये का 1 साल का ब्याज है, कितने रुपए पर 1800 रुपये पर,
और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100, 1 2 1 2, 6 3 18, 6 5 30, कितना आ जाएगा 50/3। 50/3% वार्षिक या 16 से ही 2/3% वार्षिक, कुछ भी लिखा हो सकता है ऑप्शन में, ध्यान रखना, ध्यान से बताओ। समझ आया? कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर डायरेक्ट करना है आपको तो डायरेक्ट तो ये फॉर्मूला है, अगर आपको याद रहेगा तो R बराबर 2 इंटू डिफरेंस कितना है बच्चों 300, और साधारण ब्याज कितना है 3600, और परसेंटेज के लिए इंटू 100, 2 जीरो, ठीक। अच्छा 6 छंग 36, 6 पंजे 30, या 2 से 3 तो 50/3, तो रेट कितनी आ जाएगी 50/3% वार्षिक। बताओ। तो अगर आपसे 2 साल का साधारण ब्याज दिया होगा और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया होगा, और वहां पर आपसे पूछ लेगा बच्चों प्रिंसिपल अमाउंट या रेट, वहां पर अगर दर पूछेगा तो आप लोग बता सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब अगर आपसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछेगा, मूलधन पूछेगा, तब देखो क्या करना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। देखो अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 3600 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 3900 रुपये है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अभी हमने ये क्वेश्चन सेम किया था, इसमें क्या पूछा था, रेट पूछी थी, दर। और अगर यहीं पर प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहे तो बच्चों क्या करेंगे, देखो। तो एक तो तरीका है, पहले आप रेट निकाल लो। तो मैं दोनों तरीके से बताता हूँ, तो रेट निकाल कर रेट बिना रेट निकाले भाग में कर लेंगे हम डायरेक्ट। जैसे कि उसने कहा 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 3600 रुपये है बच्चों, प्रिंसिपल अमाउंट और जो भी रेट है 1800 रुपये साधारण ब्याज हो गया, 1800 3600, और जो चक्रवृद्धि ब्याज है 3900 है, तो कितना ब्याज और बच गया 300, 300 रुपये का ब्याज बच्चों ये होगा, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो गया, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ रेट निकालते हैं बच्चों, तो जो रेट है यानी जो ब्याज है कितना आया 300 रुपये आया एक साल का, कितने रुपए पर 1800 रुपये पर, परसेंटेज के लिए इंटू 100, तो 6 थी 18, 6 से 50, यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर आई वो 50/3% वार्षिक आई, ठीक है। अब हमें प्रिंसिपल अमाउंट बताना है, तो जो मूलधन है बच्चों, तो मूलधन का जो ब्याज है 1800 रुपये, ये किस दर से होगा, ये 50/3% वार्षिक दर से ही तो होगा, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका हमने 50/3% निकाल दिया। अगर प्रिंसिपल अमाउंट का 50/3% निकालेंगे आप लोग तो क्या आएगा, वो 1800 आना चाहिए, ठीक है। तो बराबर 1800 रुपये, ठीक। अब सॉल्व कर लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 1 5, 5 3 15, 5 6 30। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ देखूँ P/3% है, परसेंटेज हटेगा तो 1/100 आएगा, बराबर रुपए कितना हो गया 36। बताओ समझ आया। अब 3 गुणा 100 और 36 की गुणा हो जाएगी, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ जाएगा, 3 गुणा 36 कितना हो जाएगा बच्चों 108, और 2 जीरो और लग जाएंगे, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है मूलधन वो कितना आ जाएगा 10,800 रुपये। और हमसे यही तो पूछा है कि मैं धनराशि ज्ञात कीजिए, तो धनराशि मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना होगा 10,800 रुपये होगा। बताओ समझ आया। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, रेट निकाली बच्चों, यानी 1800 2 साल का ब्याज है साधारण ब्याज तो 3600 रुपये, और अंतर कितना है इनका 300, तो पहली लाइन को छोड़कर अंतर लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो ये जो 300 रुपये का ब्याज है बच्चों 1800 रुपये को नहीं तो मिला है, तो 300 रुपये का ब्याज कितने पर 1800 रुपये पर, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो यहाँ से जो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर आई वो आई 50/3%, 50/3%। अब देखो जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका जो दर है 50/3%, यानी मूलधन का जो 50/3% होगा बच्चों वो कितना होगा 1800 रुपये के बराबर होगा। तो मूलधन का 50/3% बराबर होगा 1800 रुपये। इसको सॉल्व किया तो यहाँ से जो प्रिंसिपल अमाउंट है मूलधन वो कितना है बच्चों 10,800 रुपये का, 10,800 रुपये मूलधन होगा। बताओ समझ आया। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब इसको 50 बिना 50/3% के भी कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। लेकिन
ठीक है, चलो देखो अब इस बिना 50/3% के कैसे लिखना है, देखो बताता हूँ मैं आपको। ये वाली वैल्यू तो लिखनी है, ये तो आपको समझ आ गई होंगी। अब देखो जो 300 रुपये का ब्याज है बच्चों, कितने रुपए पर है, 1800 रुपये पर है। तो 300 रुपये का ब्याज 1800 रुपये पर, 300 एक 300, 300 से 6 बार। तो जो परसेंटेज का फ्रैक्शन है बच्चों 1/6 है, मतलब इसका 1/6 ही आया। तो जो मूलधन है, तो मूलधन का 1/6 कितना आएगा बच्चों, 1800। तो डायरेक्ट कर दो कि प्रिंसिपल अमाउंट का जो 1/6 होगा वो कितना होगा बच्चों, 1800 रुपये बराबर, और 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 18 को 6 कितना आ जाएगा, 108, और 2 जीरो लगे हुए हैं पहले से। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है मूलधन वो कितना आ जाएगा, 10,800। ठीक है, तो जरूरी नहीं है यहाँ परसेंटेज में रेट निकालो आप लोग, उसका फ्रैक्शन ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे 50/3% का फ्रैक्शन करेंगे तो 1/6 तो आता है। तो देखो डायरेक्टली समझ लो, 300 रुपये का ब्याज है ऊपर लिखा, कितने रुपए पर, 1800 रुपये पर। तो यहाँ से जो दर का फ्रैक्शन आया वो कितना है, 1/6 आया, मतलब 1800 को 1/6 आया होगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन का 1/6 कितना आया, वो 1800। तो मूलधन का 1/6 बराबर 1800, तो मूलधन कितना आया, 10,800। बताओ समझ आया नहीं आया आप लोगों को। ठीक है, अब मैं 2 क्वेश्चन और लिखता हूँ, वो आपको इसी तरह करने हैं, फ्रैक्शन में ही तोड़ देने हैं, परसेंटेज को लेके चलना ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलो अगला दो। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2,000 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 2,080 रुपये है, तो धनराशि बतानी है। तो जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसी को लेके चलेंगे सबसे पहले। अब उस पर जो 2 साल का साधारण ब्याज है बच्चों वो 2,000 रुपये है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 1,000 रुपये। तो ये 1,000 रुपये, 1,000 रुपये, और अंतर कितना है इनका, 80 रुपये। तो अंतर इधर लिखा जाएगा बच्चों 2 साल का अंतर, किसका, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ठीक है, अब जो देखो ब्याज है बच्चों, ब्याज कितना है, 80 रुपये का ब्याज है, कितने रुपए पर, 1,000 रुपये पर। तो 4 दूनी 8 और 4 से 25। इसका मतलब जो ब्याज का फ्रैक्शन है बच्चों, ब्याज की दर का, वो 2/25 है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 1,000 का 2/25 कितना है, 80 है। तो मूलधन का यानी प्रिंसिपल अमाउंट का 2/25 कितना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट का 2/25 कितना होगा, 1,000। तो लिख दो ये कि प्रिंसिपल अमाउंट का जो 2/25 भाग होगा कितना होगा, 1,000 रुपये। ठीक है, अब 2 से 500 बार कैंसिल, और 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 और 00। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो कितना था बच्चों, 12,500 रुपये। मूलधन यानी धनराशि कितनी थी, 12,500 रुपये। बताओ समझ आई नहीं है आपको ये कंडीशन, फिर से समझ लो एक बार। देखो वही प्रिंसिपल अमाउंट से शुरुआत करते हैं। 2 साल का साधारण ब्याज 2,000 रुपये है, तो 1 साल का 1,000 होगा, फिर अगले साल का 1,000 होगा, तभी तो 1,000 और 1,000 दो साल का साधारण ब्याज 2,000 रुपये हो जाएगा बच्चों। और चक्रवृद्धि ब्याज है 2,080, इनका अंतर कितना है, 80 रुपये, तो 80 रुपये आ गए। ठीक है, अब 80 रुपये का जो ब्याज है बच्चों वो 1,000 पर ही तो मिला होगा, तो 80 रुपये का ब्याज कितने पर, 1,000 पर। तो इसका जो फ्रैक्शन आया वो आया 2/25। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि 1,000 का 2/25 कितना है, 80 है। तो मूलधन का 2/25 कितना होगा, 1,000 रुपये होगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट का 2/25 कितना होगा, 1,000। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है बच्चों, 12,500 रुपये, यानी धनराशि आई 12,500। बताओ समझ आया कर लेंगे इस तरह। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं एक और, उसको देखो नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1,800 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 1,845 रुपये है, तो धनराशि बतानी है बच्चों। तो प्रिंसिपल अमाउंट से शुरू करेंगे। अब 2 साल की कंडीशन है, 2 साल का साधारण ब्याज है 1,800 रुपये, तो 1 साल का कितना होगा बच्चों, 900 रुपये। 900 रुपये ये 900 रुपये साधारण ब्याज हुआ। अच्छा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 45 रुपये, तो 45 रुपये इधर आएगा। तो 45 रुपये का जो ब्याज है बच्चों 900 रुपये से तो आया होगा। तो देखो 45 रुपये का ब्याज है किससे, 900 रुपये से। 45 45 45 90,
कितना है 1/20, मतलब 900 का 1/20 कितना होगा बच्चों 45। तो प्रिंसिपल अमाउंट का 1/20 भी तो 900 होगा भाई। जो 1/20 आया है ये एक तरह से आपका परसेंटेज का फ्रैक्शन आ गया, जो परसेंटेज होती है रेट दर उसका फ्रैक्शन आ गया 1/20। तो 900 का 1/20 निकालेंगे 45 आएगा। वैसे ही प्रिंसिपल अमाउंट का 1/20 निकालेंगे तो 900 आएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट का 1/20 बराबर कितना बच्चों 900, बराबर कर लो मल्टीप्लाई कर दो। प्रिंसिपल अमाउंट कितना आएगा 9 दूनी 18 और 3 कितना हो जाएगा 18,000। या फिर आप लोग इस तरह कर सकते हो, ठीक है। बताओ किसी को कोई समस्या है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक बच्चों 2 साल के लिए साधारण ब्याज और 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया था। अगर वो टाइम यहाँ चेंज करने लग जाए, वो साधारण ब्याज अलग वर्ष का दे और चक्रवृद्धि ब्याज अलग वर्ष का दे, तब ऐसे क्वेश्चन को किस टाइप से करना है वो देख लो आप 2 क्वेश्चन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। देखो अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1800 रुपये तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1260 रुपये है। तो वह धनराशि और दर दोनों ज्ञात करनी है, प्रिंसिपल अमाउंट भी और रेट भी, ठीक है। लेकिन अब 2 साल का CI है तो आप SI भी 2 साल का बनाओ। देखो यहाँ क्या करेंगे, जो 3 वर्ष का जो SI है बच्चों वो कितना है 1800 रुपये, अलग लिख दिया हमने 1800 रुपये। 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा बच्चों 600 रुपये। तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा 600 गुना 2 कितना हो जाएगा बच्चों 1200, ठीक है। और 2 साल का CI कितना दिया चक्रवृद्धि ब्याज आपको, ये दिया था क्वेश्चन में 1260 रुपये। इतना समझ आया? तो हमने यहाँ 2 साल का साधारण ब्याज और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो था ही, साधारण ब्याज 2 साल का बना लिया। लेकिन और देखो कितना आसान है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं बच्चों साधारण ब्याज में, हम इसको नहीं बना सकते चक्रवृद्धि ब्याज को। कभी आप ये कहने लगो कि आप 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है इसको 3 साल का बना लो, तो इसको नहीं बना सकते, क्योंकि बच्चों अगर हम इसको भाग करें 2 साल, 2 से इसे भाग करें तो वो 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है और साधारण ब्याज केवल प्रिंसिपल अमाउंट पर लगता है, इसलिए हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। तो हम साधारण ब्याज को कितने भी भागों में बांट सकते हैं जितने वर्ष होंगे। मतलब जैसे 3 साल का साधारण ब्याज 1800 है तो 1 साल का कितना होगा 3 से भाग कर दो यानी 600 रुपये हो जाएगा। तो साधारण ब्याज को अगर 600 को 3 में बांटोगे तो 600 600 600 ही रहेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा नहीं होता, समझ गए। ऐसा नहीं कर सकते कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1260 है तो 1 साल के लिए हम इसे 2 से भाग कर दें डायरेक्ट। चक्रवृद्धि ब्याज में बच्चों ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए ऐसा करना पड़ा, हमने साधारण ब्याज को चेंज किया, चक्रवृद्धि ब्याज को कुछ नहीं कहा, वैसे का वैसे लिखा रहने दिया। अब ये क्वेश्चन पहले जैसा बन गया कि 2 साल का साधारण ब्याज 1200 है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1260 रुपये है। तो प्रिंसिपल अमाउंट से 2 साल के लिए कंडीशन, अब साधारण ब्याज 1200 रुपये है तो 600 600 रुपये होगा, ठीक। और अंतर कितना है 60 रुपये, तो अंतर बच्चों यहाँ जाएगा 60 रुपये। तो अगर आपको दर निकालनी है, पहले दर निकाल लेते हैं रेट। तो 600 रुपये पर 60 रुपये का ही तो ब्याज है, तो 60 रुपये का ब्याज है बच्चों कितने रुपए पर 600 रुपये पर। और परसेंटेज के लिए अगर हम 100 बना दें यहाँ पर तो ये क्या आ जाएगी रेट, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर। 600 से 10 बार कैंसिल और 0 से 0, तो यहाँ से जो रेट आई 10% वार्षिक। एक आंसर तो आया आपका ये दर निकालने वाला, ठीक है। और अगर पूछा प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन, तो बच्चों जो मूलधन है प्रिंसिपल अमाउंट, अब यहाँ से दर कितनी आई है 10%, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका जो 10% है वो 600 होगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट का 10% कितना होगा 600, चाहो तो 100% निकाल दो या इस तरह 10 की गुणा हो जाएगी, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ जाएगा 6000 रुपये, ये आंसर है। तो प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन पूछा है नहीं धनराशि वाली, और रेट पूछा है नहीं वार्षिक दर पूछी, ठीक है। समझ आया? चलो इधर दिख रहा है देखना, हाँ बिल्कुल ठीक है दिख रहा है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन और समझा देते हैं इसी टाइप का, है ना। बस कुछ भी पहले बिल्कुल पहले जैसा सवाल है, बस थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पर 2 साल के साधारण ब्याज की जगह 3 साल का साधारण ब्याज दे दिया।
तो हमने इसको 2 साल का साधारण ब्याज बना लिया पहले, और फिर वही कंडीशन है पुरानी वाली। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज है बच्चों 2700 रुपए तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 1836 रुपए। तो धनराशि और दर बतानी है दोनों। अब देखो जब 3 साल का साधारण ब्याज 2700 है तो बच्चों 1 साल का कितना होगा 900, है ना। 3 साल का साधारण ब्याज 2700 है तो 3 से भाग कर देंगे तो 1 साल का आ जाएगा, और हमें चाहिए 2 साल का, तो 2 साल का साधारण ब्याज बच्चों कितना हो जाएगा 1800 रुपए। ये कितना है साधारण ब्याज, कितने साल का 2 साल का, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1836 है, तो पहले वाली कंडीशन बन गई। ठीक है, अब 1800 रुपए 2 साल का साधारण ब्याज है तो 1 साल का 900, फिर अगले साल का 900, और जो अंतर है बच्चों 1800 और 1836 में 36 रुपए का अंतर है, 36 रुपए का ब्याज यहाँ आया होगा, तो 36 रुपए का ब्याज बच्चों किससे आया होगा 900 रुपए से तो आया होगा। ठीक है, अब अगर हमें दर निकालनी है तो 36 रुपए का ब्याज होगा बच्चों कितने रुपए पर 900 रुपए पर, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, 9 चौक 36, यहाँ से जो दर आई वो कितनी आई 4% वार्षिक। एक आंसर तो आपका ही आया क्योंकि हमसे दर पूछी थी। ठीक है, अब जो 4% है बच्चों, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 4% ही तो 900 होगा, उसका 4% 900 होगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट का जो 4% होगा कितना होगा 900 रुपए। अब सॉल्व कर दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, गुणा कर लो, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आएगा 225 और 00, यानी 22,500 रुपए की वो धनराशि थी जो हमसे धनराशि पूछी। बताओ समझ आया नहीं आया? उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में अगर किसी में भी कोई दिक्कत आती है या कोई इनसे नया क्वेश्चन मिलता है, दिक्कत आती है उसमें बच्चों, तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप क्वेश्चन का फोटो खींचकर और यहाँ पर सेंड कर देंगे। अपने आप लिखेंगे नहीं, कि हो सकता है कि आप लिखने में गलती कर लो, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। और कई बार ऐसा होता है बच्चों कि आपने बस क्वेश्चन देखा और करना शुरू कर दिया, ठीक है, और आपका आंसर नहीं आया, जबकि आंसर जो बुक में दे रखा है, बुक में दे रखा है उसका आंसर, सॉल्यूशन भी दे रखा है, और आप लोग परेशान हो जाते हो। तो बेटा सॉल्यूशन देख लिया करो। कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में कोई डिजिट अलग दे रखी हैं, सॉल्यूशन में डिजिट अलग दे रखी हैं सोल्व करते टाइम। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन बच्चों पहले इंग्लिश में बनते हैं, उसको जो ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेट करने में हो जाती है गलती, कुछ का कुछ लिखा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। और कोई भी क्वेश्चन जब आप लोग को समझ में ना आए तो उसका सॉल्यूशन जरूर देख लो एक बार, कि डिजिट चेंज तो नहीं है। ठीक है, कई बार सॉल्यूशन देखने से ही समझ आ जाएगा, और नहीं आएगा समझ में तो बच्चों हमें समझाने के लिए ना, आप चिंता मत करना, आप बिल्कुल परेशान मत होना, सीधे सीधे व्हाट्सअप नंबर कर देना, बस इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना और आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप लोग। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल इसी में भी साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बच्चों डिफरेंस वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन डिफरेंस वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाले क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको समझाऊंगा, अगर जो ब्याज की दर है वो छमाही और तिमाही पर आधारित होती है तब हम उसको किस तरह करेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन छमाही या तिमाही का आ जाता है तो सबसे पहले हम उसमें क्वेश्चन में क्या देखना होता है और किसको हमें सही करना पड़ता है। ठीक है, वो मैं आपको कल सिखाऊंगा। अभी आप लोग इस तरह के क्वेश्चन करके देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।